नमस्कार, स्वागत है डेली न्यूज़ में। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राज सोंधानी के मुखिया प्रत्याशी आशा यादव जी के पैतृक आवास पे। जी हाँ, जानकारी के लिए बता दें, जो बगल में बैठी हुई है आशा यादव जी है, लेकिन ये जो हमारे बाई बगल में बैठे हुए हैं ये उनके प्रतिनिधि सहदेवर उमेश कुमार यादव जी है, जो कि उनके मुखिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग रूबरू होते हैं आशा यादव जी से और जानते हैं इनकी चुनावी एजेंडा कि क्या मुद्दा लेकर ये चुनावी मैदान में उतरी हुई है और इनका परिचय। तो मैडम, सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आगामी चुनाव 2021 में आपने सोंधानी पंचायत में कदम बढ़ाया हुआ है, तो क्या मुद्दा लेकर आप उतरी हुई हैं? शिक्षा, टेक्नोलॉजी और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, मतलब रोजगार देना। तो मैडम, इसको खुलकर बताइए, जनता भी जानना चाहती है। मेरे कहने का मतलब है कि शिक्षा को, टेक्नोलॉजी को और आत्मनिर्भरता को कैसे हम पंचायती राज से जोड़ सकते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसके बारे में। मतलब हम देख रहे हैं कि हमारे स्टेट का काफी पॉपुलेशन मतलब बाहर है, जनसंख्या बाहर ज्यादा दिख रही है। तो अपनी पॉपुलेशन को वापस अपने स्टेट में बुलाना, उनको स्टेट में ही रोजगार देना और अपने स्टेट में रहने का मतलब वो मौका मिलना। ये दुख है लोगों का कि हमें अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जाना पड़ता है रोजगार के लिए, परिवार से मतलब अलग होना पड़ता है। तो वो सारी नौबतें ना आए, उसको जितना हो सके उतना कम कर सकें, बस इसी पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी लगाकर आप सारे लोगों को अदर स्टेट से बिहार में ला करके उनको रोजगार दे सकती है, पंचायत स्तर पर उनको बेहतर रोजगार प्रदान कर सकती है? जी, हम कोशिश जरूर करेंगे। जी। तो शिक्षा को कैसे हम पंचायती राज से जोड़ सकते हैं मैम? शिक्षा जैसे कि अगर देखें तो कई लोग हैं, लड़कियां हैं जो आगे के मतलब 10th 12th पास करती हैं, ग्रेजुएशन नहीं कर पाती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाती हैं, सोचती है कि इतने में मतलब हमारा काम चल जाएगा, शादी हो जाएगी। ये इतना काफ़ी नहीं है। अगर आप दूसरे स्टेट के मुकाबले चलेंगे तो हमारा स्टेट इसीलिए ही पीछे। बिल्कुल। तो इसको थोड़ा और मतलब उसको और आगे बढ़ाना है, उसको उनकी शिक्षा को थोड़ा, वो कैसे ज़रूरी है, शिक्षा क्यों ज़रूरी है। मतलब लड़कियों की शादी हो जाए उतना ज़रूरी नहीं है। उनको अगर आत्मनिर्भर बनाए तो अकेले भी अपना गुजारा कर सके, वो भी अपना परिवार चला सके, उसको उतनी साक्षरता देना जरूरी है। तो क्या आपको लगता है कि पंचायती राज में आप इसको जोड़ सकती है और इसको मतलब टेक्नोलॉजी और शिक्षा को डाल करके आत्मनिर्भर आप लोगों को बना सकती है? जी, कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पहली ऐसी महिला प्रत्याशी मिली हुई है जिनका स्पष्ट कहना है कि अगर हम शिक्षा लाएंगे तो ऑटोमेटिक लोगों के दिमाग में टेक्नोलॉजी उत्पन्न होगी, और जब टेक्नोलॉजी उत्पन्न होगी तो लोग ऑटोमेटिक आत्मनिर्भर बनेंगे और अदर राज्य में न जाकर, अदर स्टेट में न जाकर अपने पंचायत में, अपने राज्य में बेहतर रोजगार का निर्माण करेंगे और अपने सुखद जीवन यापन करेंगे। तो मैडम, सबसे अहम बात यह है कि आप इतने बड़े मतलब इतना इंटरेस्टेड, मतलब कि आप अपना एजेंडा लेकर आई हुई है, तो आपका क्वालिफिकेशन कहाँ तक है, ये जनता भी जानना चाहेगी। मैंने इंजीनियरिंग किया है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग BE किया हुआ है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। जी। तो मैडम, आप BE की हुई है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो आप बेहतर कंपनी में जॉब कर सकती थी, तो फिर आपको पंचायती राज का चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी? अगर आप चाहती तो बेहतर कंपनी में जॉब कर सकती थी, या फिर आप MP या फिर MLA का चुनाव लड़ सकती थी। तो ग्राउंड लेवल का चुनाव आप क्यों भाई? नहीं, हमने कई बार ऐसा देखा है कि इंजीनियरिंग करके या कोई भी हाई क्वालिफिकेशन लेके लोग IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, पुलिस सर्विस। लेकिन अभी मुझे जिसकी जरूरत लगती है ज़्यादा वो है रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बिल्कुल। रूरल लेवल पे, मतलब ग्राम पंचायत लेवल पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन सुधरता है, बिल्कुल यहाँ तक आना जरूरी है। अगर ग्राउंड लेवल पे सुधरता है तो पूरा देश, पूरा राज्य सुधर सकता है ना। जी। ज्यादा बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है, आप ग्राउंड लेवल पे काम करके भी मतलब अपने आसपास बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल। चलिए मैम, चैनल से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। जानकारी के लिए बता दूं कि पहली ऐसी महिला प्रत्याशी मिली हुई है पंचायती राज में जो कि इंजीनियरिंग करके BE कंप्यूटर साइंस से, और आज ये ग्राउंड लेवल का चुनाव लड़ रही है ताकि पंचायत का बेहतर विकास हो सके। तो ऐसे प्रत्याशी का पंचायत में आना कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि जनता भी इनका समर्थन कर रही है। ये परिवर्तन के भीड़ से जब उतरी है तो आइए हम लोग रूबरू होते हैं उमेश कुमार यादव जी, जो इनके देवर सह प्रतिनिधि, और इनसे जानते हैं हम इनकी चुनावी एजेंडा
कि कहाँ तक इनकी भाभी की बात सही है और कैसे ये पंचायती राज से इसको जोड़ेंगे। तो उमेश जी, चैनल से जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से, आप सभी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। सभी को। तो उमेश जी, जैसा कि आपके भाभी ने कहा कि पंचायती राज में शिक्षा टेक्नोलॉजी ला करके मैं पंचायत को एक बेहतर मोड़ दे सकती हूँ, बेहतर विकास कर सकती हूँ, तो क्या ऐसा पंचायत में संभव है? बहुत संभव है कैसे? सर। पहले तो देखिए कि हम चाहे दूसरे देश में राज्य में जाके जॉब करते हैं कोई, वहाँ का विकास होता है। जी जैसे हम पहले यही है कि पहले अपना घर से विकास का काम मतलब शुरू करें, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद गांव। तो पहले हमें अपना गांव संभालना चाहिए, अपने गांव के विकास के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद आगे ऑटोमेटिक विकास बढ़ते जाएगा। पहले आप खुद विकास नहीं कीजिएगा तो दूसरे किसी का क्या विकास कीजिएगा। कहने का मतलब अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते तो हम दूसरे को पढ़ाई के किसी चीज़ के लिए शिक्षा क्या देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम पढ़े होंगे तब दूसरे को पढ़ाई के बारे में बताएंगे। तो पहला तो ये होना चाहिए कि खुद शिक्षित होना चाहिए। तो शिक्षित हमारा कैंडिडेट है, हम हैं जो शिक्षित है, अभी BSc किए हुए हैं। बिल्कुल। तो उमेश जी, सबसे बड़ी बात आपकी आ रही है, जैसे कि आप लोगों का एजेंडा सेम है और जनता आप लोगों का समर्थन कर रहे हैं, तो इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से अपने पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आगामी चुनाव 2021 को लेकर? हम यही कहेंगे अपने पंचायत को, जनता को, कि देखिए हम अभी शिक्षित हैं और नौजवान हैं। कोई भी नौजवान आज के डेट में देखिए, नौजवान कोई भी काम करते हैं हिम्मत और हौसला के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत। तो हम यही कहेंगे कि अगर हमारा जनता सपोर्ट कर रही है, अभी पूरा हमारे पंचायत के लोग हमारे पक्ष में अच्छा है, तो हम सब चीज़ से ठीक ठाक हैं, हर चीज़ है हमारे पास। तो हम जनता को सेवा करना है, मतलब ऐसे भी हम लोग करते हैं। ये नहीं कि आज हम पंचायत में आए हैं चुनाव लड़ने के लिए तो आज सेवा करेंगे। पहले से ही मेरा मोटिवेशन है कि मैं जनता को सेवा करूं। यानी कि सेवा भावना से उतरे हुए। हाँ। तो जनता से उम्मीद क्या है आगामी चुनाव को लेकर? जनता से तो अभी उम्मीद बहुत अच्छा है कि क्या? जनता बहुत रिस्पॉन्स अच्छा दे रही है। क्या जनता आपका समर्थन कर रही है? जी सर। कैसे आपको लग रहा है कि जनता आपका समर्थन कर रही है? ये तो आप क्षेत्र में निकलने के बाद पता चलेगा। आप पूरा पंचायत में हमारा निकलिएगा, पंचायत का हमारे देखने से तो आप पंचायत का अलग भी हमारे बारे में पूछिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही खुद बताएंगे। ऐसे ही जनता आपका समर्थन कर रही है। जी सर जी। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। आप पूछ सकते हैं, अभी तो सारा बिल्कुल, वो तो हम पूछेंगे। तो मैडम, आगामी चुनाव 2021 को लेकर आप अपने पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं? कि वो हमें अपना भरपूर समर्थन दें, जी जी। हमको मौका दें, उनकी सेवा करने की। तो क्या अगर जनता परिवर्तन करती है तो आप अपने वादों पर खरा उतरेंगी? हम पूरी जी जान लगा देंगे, कोशिश करेंगे उनकी सेवा कर सकें उसकी। तो आगामी चुनाव 2021 को लेकर आपके अपने पंचायत की जनता से उम्मीद क्या है? वो चुनाव के हर कैंडिडेट को अच्छे से परखें और सही कैंडिडेट को वोट दें। जी बिल्कुल। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि मैं बता दूं कि अभी मतलब कि आशा यादव और उनके प्रतिनिधि उमेश यादव जी का कहना है कि किसी भी प्रत्याशी को सबसे पहले परखें, फिर उसका समर्थन करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।